आर डी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज 5.3। यदि ए ये मैट्रिक्स है तो आपको प्रूव करना है ए की पावर n ये मैट्रिक्स है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसको हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैथमेटिकल इंडक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप ये समझ पाएंगे, क्योंकि इसका अगला क्वेश्चन और 2-4 क्वेश्चन इसी तरीके के। अगर आप नहीं जानते तो एक एक करके समझिए। सबसे पहला स्टेप, किसी भी एक्सप्रेशन को, जैसे ये एक्सप्रेशन आपका है तो मैं लिख देता हूं, ये एक्सप्रेशन नहीं है, बेसिकली ये एक मैट्रिक्स एक्सप्रेशन है। तो स्टेप 1 जो होता है, पहला स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन में होता है कि अगर ये n = 1 के लिए ट्रू है तब हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। n में 1 डाल दीजिए, a की पावर 1 क्या होगा? 1 1 0 1। अब देखिए ये ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि a की पावर 1 1 1 0 1 है, तो ये तो सही हो गया। अब दूसरा स्टेप जो होता है उसमें हम क्या कहते हैं कि यदि ये k के लिए ट्रू है, k + 1 के लिए ट्रू है, तो k + 1 के लिए ट्रू है तो k + 2 के लिए भी ट्रू होगा, है ना? तो हम करने की कोशिश क्या करते हैं कि अगर हम मान के चलते, देखिए इसमें मान के चलते हैं कि ये n = k के लिए ट्रू है। वैसे मैथमेटिकल इंडक्शन में हमेशा k लेते हैं, यहाँ m लिया हुआ है, आप m भी ले सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन में हमेशा k लेते हैं। तो n = k के लिए हम ये यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये ट्रू है, हम मान के चलते हैं। अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या है? a की पावर k क्या हो जाएगा? एक n की जगह k डाल रहे हैं हम, a की पावर k हो जाएगा 1k 0 1। ठीक है साहब? अगर ये n = k + 1 के लिए ट्रू हो गया तो हमारा काम बन गया। तो हम चेक करेंगे n = k + 1 के लिए, जैसे यहाँ n = m + 1 के लिए चेक किया जा रहा है ना, उसके लिए हम चेक करेंगे। तो a की पावर k की जगह हम क्या डालेंगे? k + 1। अब a की पावर k + 1 किसी भी, देखिए a की पावर अगर मैं m + n लिखूं, इसका मतलब क्या होता है? a की पावर m × a की पावर n, यही तो होता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं a की पावर k और a की पावर 1। अब a की पावर ये तो है, ये तो अभी हमने लिया ये चीज, a की पावर k, a की पावर k क्या हो गया यहाँ पर? इसको ले रहा हूं मैं, a की पावर k हो गया 1k 0 1, और a की पावर 1 क्या हो गया? a की पावर 1 तो दिया ही हुआ है 1 1 0 1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और ये ऐसे आ जाता है, क्योंकि ये a की पावर k + 1 करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ k + 1 करेंगे तो यहाँ पर भी k + 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ आना चाहिए 1 k + 1 या m + 1, जो भी आप समझे, 0 1। अगर हम a की पावर k + 1 को ये करके दिखा दें, अज्यूमिंग कि a की पावर k ये होता है, तो इसका मतलब ये सभी के लिए ट्रू होगा, मतलब ये सब के लिए ट्रू होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। मल्टीप्लाई करते हैं इस रो को इस कॉलम के साथ, 1 × 1 + k × 0, तो ये 0 होगा। अब 1 × 1 + k × 1, यानी कि k हो गया। 0 × 1, अब ये इस रो को इस कॉलम के साथ कर रहे हैं, 0 × 1 0 + 1 × 0 0। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, 0 × 1 क्या हो गया? 0 × 1 आपका हो गया 0 और 1 × 1 हो गया 1। चलिए साहब, ये आ गया। ये क्या बना? ये बना आपका, ये है 1, ये है k + 1, ये है 0 और ये 1। क्या आपको ये दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो अगर n = 1 के लिए ट्रू है, n = k के लिए मान के चलते हैं सही है, और n = k + 1 के लिए सही हो जाता है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से ये हमेशा ट्रू रहेगा। क्लियर हो गया? अगला भी कुछ इसी तरीके का है। अगर a ये है, आपको प्रूव करना है a की पावर n ये होगा फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। अब इसको ऐसे तो बाकी और कोई तरीका तो है नहीं हमारे पास करने का, हम इसको कर सकते हैं केवल और केवल किससे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा सर? पहला स्टेप होगा कि हम जो ये n है
n बराबर 1 के लिए इसको प्रूव कर दें। तो n बराबर 1 के लिए अगर हम इसमें n बराबर 1 रखें और हमें ये मिल जाए, क्योंकि n बराबर 1 ही तो है, अगर ये मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। देखते हैं साहब, इसमें रख के ये a की पावर 1, ये 0, ये b, और ये हो गया आपका a की पावर 1 माइनस, ये n की जगह 1 रख रहा हूं मैं, 1 माइनस 1, और यहां पर आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है a माइनस 1। तो a माइनस 1 में ये इसमें a माइनस 1 रख दीजिए, ठीक है जी। तो अब इसमें बन क्या रहा है, देखिए a की पावर n, b की पावर a, हमने यहां पर रख दिया। अब किसी की भी पावर, जैसे मैंने कहा a की पावर, ये बेसिकली a की पावर n माइनस 1 नहीं है, ये a की पावर n माइनस 1 है। तो इसको हम सही कर देंगे जरा, a की पावर n माइनस 1 है और ये a माइनस 1 है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये ऐसा है, a की पावर n, b, a की पावर n माइनस 1 बाय a माइनस 1, ऐसा है, ठीक है। a की पावर n माइनस 1, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ b, a की पावर 1 माइनस 1, और नीचे 1 इसके साथ है a माइनस 1, तो b a की पावर, ये a की पावर 1 1 ही होता, a की पावर 1 a ही होगा, माइनस 1 बाई a माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो b बचा। तो फाइनल क्या आया, यहाँ a है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया, b है, ये 0 है और ये 1 है। तो देख लीजिए आप, अगर मैं इसको हटा दूं और a b 0 1, ये तो यही हो गया है ना। तो यही हमको करना था कि भाई हम नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करेंगे, हमें ये मिलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे कि ये n बराबर k के लिए ट्रू है। n बराबर k के लिए ट्रू है मतलब क्या हुआ कि हम जब a की पावर k करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि ऐसा आएगा, a की पावर k और ये b इंटू a की पावर k माइनस 1 बाय a माइनस 1, ये हो गया, ये 0, ये 1, राइट। हम मान के चलते हैं कि ये सही है, राइट। अब हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे, हम इसको n इक्वल्स k प्लस 1 की तरह प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा जो फाइनल आंसर आएगा वो आना चाहिए एक, मैं इसको फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमको लाना क्या है, और ये आते ही साथ काम बन जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए a की पावर k प्लस 1, ये b a की पावर k प्लस 1 माइनस 1, नीचे a माइनस 1, ये 0, ये 1, ये आना चाहिए। ये बेसिकली क्या है, a की पावर k प्लस 1। अगर हम इसको करें, ये जैसे a की पावर k प्लस 1 करते हैं और जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आता है वो अगर ये आ गया, इसका मतलब कि ये ट्रू होगा, राइट। तो यहाँ वैसे nm दिया हुआ है लेकिन हम k लेके चल रहे हैं। तो चलिए a की पावर k प्लस 1 कैसे बनेगा, a की पावर k इंटू a की पावर 1, मैंने आपको बताया था x की पावर a प्लस b का मतलब होता है x की पावर a इंटू x की पावर b। तो ये a की पावर k डॉट a की पावर 1, इसका मतलब इसको ये जो पूरा है a की पावर k b a की पावर k माइनस 1 बाय a माइनस 1 0 1, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, a से, इससे a b 0 1, राइट। चलिए साहब मल्टीप्लाई करते हैं हम, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, a की पावर k और a क्या होता है, देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा a की पावर k इंटू a होता है a की पावर k प्लस 1, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ a की पावर k प्लस 1। अब ये वाला इसके साथ हो गया, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, छोड़ देता हूँ उसको। अब इसी रो का इस कॉलम के साथ a की पावर k और ये b, a की पावर k इंटू b प्लस, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 के साथ है तो ये b a की पावर k माइनस 1 बाई a माइनस 1, राइट। अब देखिए इस रो को इस कॉलम के साथ a इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो 0 ही आ जाएगा। फिर b इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो 1 आ जाएगा। ये देखिए साहब ये आ गया, ये बन गया ना, ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हमारा मसला क्या है, हमको ये जो है जो फाइनल आना चाहिए, ये जो चीज़ आ रही है ये इसके बराबर आनी चाहिए, ये इसके बराबर आनी चाहिए। तो चलिए करते हैं, मैं इसी को कर रहा हूँ। हम बेस ले लेंगे a माइनस 1, एलसीएम मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करिए, a की पावर k इंटू बी a माइनस 1 प्लस b a की पावर k माइनस 1, तो ये क्या बनेगा, इसको यहाँ लिख रहा हूँ a की पावर k इंटू बी इंटू a माइनस
ए की पावर के इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस बी इंटू ए की पावर के और ये माइनस बी, राइट। तो बी ए की पावर के और बी ए की पावर के तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। आपका क्या बना, ये यानी कि ए की पावर के बी ए और माइनस बी, और नीचे आपका ये -1 है। इन दोनों से आप बी कॉमन ले लीजिए कैसा कॉमन, ए की पावर के इंटू ए बचा, तो ए की पावर के इंटू ए का मतलब क्या है, अभी भी मैंने बताया ए की पावर के प्लस 1, तो इसको ए की पावर के प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ क्या बचा, बी बाहर ले लिया तो 1 ही बचा, नीचे ए -1, तो ये क्या चीज़ है, यही तो है ये, बस ये यहाँ आ गया, मतलब ये जो फाइनल बना वो ये बन गया। इसका मतलब ए की पावर के प्लस 1 जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसकी तरीके से होना चाहिए, वो आ गया, तो प्रूव हो गया ये। ओके, ए आपको दिया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा cos थीटा, देन प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट दिस, ये सबके लिए ट्रू होगा, ये आपको प्रूव करना है। देखिए थोड़ा इसमें मेहनत लगने वाली है, कोई बात नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2005 में आ चुके हैं, तो हम इसको करेंगे प्रॉपर। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो ए है, ए की पावर n, पहला स्टेप क्या होता है, हम n = 1 के लिए प्रूव करें कि ये बन जाएगा। अगर हम n 1 रखते हैं यहाँ पे तो ये बन जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ हर जगह, इस वाले में ये जो a की पावर 1 कर रहे हैं, यहाँ पे n की जगह 1 रख रहे हैं, तो a की पावर 1 क्या होगा, देखिए छोटा छोटा लिखेंगे थोड़ा सा, cos n थीटा मतलब cos थीटा, n की जगह 1 रखेंगे, cos थीटा हो गया। आई साइन n की जगह 1 रखेंगे, आई साइन थीटा, n की जगह 1 रखेंगे, आई साइन थीटा, n की जगह 1 रखेंगे, cos थीटा। क्या ये इसकी बराबर है, क्या ये चीज है दिख रही है आपको, बिल्कुल ये दिख रही है, cos थीटा आई साइन थीटा, आई साइन थीटा cos थीटा, तो ये n बराबर 1 के लिए प्रूव हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे, दूसरा स्टेप ये होता है कि n बराबर k के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये है कि a की पावर k, इसको हम अलग यूज करेंगे, तीनों स्टेप अलग अलग कलर से बताते हैं। a की पावर k क्या बन रहा है, इसकी जगह हर जगह हम k डाल देंगे, है ना, cos k थीटा, यहाँ पर i साइन k थीटा, यह है i साइन k थीटा, और cos k थीटा, यह हम मान के चल रहे हैं कि ये k के लिए ट्रू है, इसीलिए हम मान के चल रहे हैं कि ये है। अब हम चेक करेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए, यानी a की पावर k प्लस 1 निकालना है हमें। a की पावर k प्लस 1 क्या होगा, a की पावर k इंटू a की पावर 1, मतलब a की पावर k ये हो गया, a की पावर 1 ये था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लें, पहले a की पावर k करना है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई हमें करना है इससे, तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं लिख दूं क्या, यहीं लिख रहा हूँ सीधा, ठीक है जी, जगह की कमी है इसलिए, cos थीटा आई साइन थीटा, ये आई साइन थीटा और ये cos थीटा। ओके, चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इस कॉलम के साथ, तो यहां लिखते हैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं cos k थीटा, cos। अच्छा एक और चीज बता दूं, आपको आना क्या चाहिए, आपका फाइनल आंसर जो आना चाहिए वो हर जगह यहाँ k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 आ जाना चाहिए, बस। a की पावर k प्लस 1 का मतलब ये होता है जहां जहां k है वहां k प्लस 1 आना चाहिए, मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा यहां पर आपका k प्लस 1 आ जाना चाहिए, जो अभी आप देखेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, cos k थीटा cos थीटा, तो हो गया cos k थीटा cos थीटा, ये हो गया, प्लस आई साइन k थीटा और आई साइन थीटा। अब देखिए आई इंटू आई, यहाँ दो, यहाँ आई है, यहाँ आई है, आई होता है आई स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो आई को हटा दिया मैंने, माइनस कर दिया, साइन k थीटा साइन थीटा, साइन k थीटा साइन थीटा, ये पहला आ गया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, cos k थीटा, देखिए इस रो को इस कॉलम के साथ करना है, cos k थीटा आई साइन थीटा, cos k थीटा डॉट आई साइन थीटा,
प्लस ये आई साइन के थीटा और ये कॉस थीटा, ये हो गया। चलिए साहब, ये भी हो गया आपका। इसमें से हम आई कॉमन लेंगे, मैं अभी ले रहा हूं। इससे हमने आई कॉमन लेना है, मैं अभी ले रहा हूं जगह बचाने के लिए बस। अब अगला हो रहा है, अब मैं इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आई साइन के थीटा कॉस थीटा। आई बाहर ले लिया क्योंकि मुझे पता है आई अब बाहर आना है। साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। ये हो गया। अब अगला देखिए, इस रो को हम इस कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस साइन के थीटा और साइन थीटा। यह क्या बनेगा, प्लस कॉस के थीटा और ये कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब आप देखिए कॉस ए, इसमें ध्यान से देखिएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी होता है। इसको दूसरे कलर में लिखेंगे अब, कॉस ए कॉस बी ऐसे लिख दूं मैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, ये होता है कॉस ए प्लस बी। ध्यान आएगा, यहां के पहला वाला बना रहा हूं, कॉस के थीटा प्लस साइन थीटा, क्या बनेगा, कॉस के थीटा प्लस ये थीटा, ये पहला हो गया। अब यहां आई तो हमने कॉमन लिया है, ये आई हो गया, आई कॉमन लिया, ये कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन के थीटा प्लस थीटा, ये हो गया। अब इस पे आ जाइए, इसमें आई बाहर है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बिल्कुल यही बनेगा। तो आपका आ गया आई तो बाहर था, साइन के थीटा प्लस थीटा। ये क्या है, माइनस यहां पर है, इसको ऐसे मान सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैंने आपको बताया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, यानी कि होगा कॉस के थीटा प्लस थीटा। अब जहां जहां ये के थीटा प्लस थीटा आप देख रहे हैं, के अगर हम इसमें थीटा कॉमन ले लें तो के प्लस वन आ जाएगा, इसको के प्लस वन थीटा लिख सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, जब हम ए की पावर के प्लस वन करेंगे तो हर जगह के की जगह के प्लस वन आ जाना चाहिए, ये बोला था ना। अब आप देखिए क्या बन रहा है, फाइनल आंसर क्या है, ये है कॉस के प्लस वन थीटा, ये आई साइन के प्लस वन थीटा, ये है आई साइन के प्लस वन थीटा, ये है कॉस के प्लस वन थीटा। क्या आपको ये ए के प्लस वन दिख रहा है ना, ए के प्लस वन हो गया, ये चीज आ गई। इसका मतलब कि हमने इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर दिया कि ये वन के लिए ट्रू है, के लिए हमने मान लिया ट्रू, तो ये के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। ऐसे हो गए। ओके जी, एक और धुरंधर क्वेश्चन है ये, क्या किया जाए, इसको बताऊं अभी या अगले बार के लिए देखा जाए। चलिए इसको अगली बार बताते हैं ना, ठीक। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।